ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि मूवमेंट इन नॉन वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स क्या मूवमेंट्स जो हैं वो होते हैं। अब हम देखेंगे मूवमेंट्स इन लैंड वर्टिब्रेट्स। लैंड वर्टिब्रेट्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यदि हम मूवमेंट देखने जाएंगे इनटू द aquatic animals, aquatic vertebrates, so there are different there is different type of movement, so we are looking into the land vertebrates क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट्स जो हैं सभी लैंड वर्टिब्रेट्स में जो है वो होते हैं। ठीक है, नॉन मस्क्यूलर मूवमेंट भी मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा अमीबॉइड मूवमेंट और दूसरा था सिलियरी मूवमेंट। ठीक, जिसके कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि सिलियरी मूवमेंट जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, ओविडक्ट में होता है, वास डिफरेंस में होता है और ब्रोंकाइज में होता है। और क्या करता है ये जो है क्या करता है रिस्पेक्टिवली, वास डिफरेंस से स्पर्म को और ओविडक्ट से ओवम को, और जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको जो है ब्रोंकाई में मूव करने में ये सिलियरी मूवमेंट जो होती है, जो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है वो हेल्प करती है, तो उसे कहा गया था सिलियरी मूवमेंट। तो एक तो सिलियरी मूवमेंट जो है इट इज़ अ नॉन मस्कुलर मूवमेंट और ये हमारी बॉडी में होता है, लैंड वर्टिब्रेट्स में होता है। और दूसरा जो है अमीबॉइड मूवमेंट, तो अमीबॉइड मूवमेंट हमने देखा था मैक्रोफेजेस और जो ये जो ल्यूकोसाइट्स होती है मैक्रोफेजेस, ठीक, ल्यूकोसाइट्स ये क्या करती हैं, दे आर इनेबल टू डू द अमीबॉइड मूवमेंट और स्यूडोपोडिया के द्वारा ये जो है अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं। ठीक, तो ये जो हो गए ये दो हो गए नॉन मस्क्यूलर, और तीसरा जो मूवमेंट आता है वो मस्क्यूलर टाइप ऑफ मूवमेंट आता है। ठीक है, यदि हम अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, यदि हम चल सकते हैं, यदि हम सीधे खड़े हुए हैं, यदि कुछ भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऑल दीज आर एक्टिविटी आर कंडक्टेड विद द मस्क्यूलर मूवमेंट। ठीक, तो मस्क्यूलर मूवमेंट जानने के लिए जो है हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, मसल्स क्या होती हैं, उसकी जो है वास्ट क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके बाद जो मेजर क्वालिटी देखेंगे, फिर उसके बाद मसल टाइप्स जो हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मस्क्यूलर सिस्टम पढ़ने के पहले हम देखेंगे मसल्स की क्या क्या क्वालिटी होती है और जो है बॉडी में मसल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है ये हम देखेंगे। तो जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट फॉर्म करती हैं। ठीक है, देखिए आपकी कितना ज़्यादा जो है बॉडी का हाफ ऑफ द पोर्शन इज मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक, उसके बाद 639 सेपरेट मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं। In our body there is 639 separate muscles. Okay, then ये जो मसल्स हैं इनकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स की। ठीक है, why? Because they are specialized, long, narrow fibers and these are called muscle fibers. उनसे मसल्स बनती हैं and these muscle fibers have 4 property and that is contractility, electrical excitability, ठीक, then extensibility एंड इलास्टिसिटी। ठीक, तो ये जो है इसकी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो सकती हैं, ये एक्सटेंस हो सकती हैं, अपने आप को एक्सटेंड कर सकती हैं, और ये इलास्टिक मसल्स होती है, खींच सकते हैं, रबर की तरह होती है, इलास्टिक होती हैं। ठीक, तो इसकी 4 प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक, इसकी जो इलेक्ट्रिक एक्साइटेबिलिटी होती है इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डिफरेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, उसमें इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है और उसके वजह से ये जो मसल्स होती हैं हमारी, उसमें क्या होता है कि जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जब भेजे जाते हैं एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं वो सिनेप्सिस होते हैं बिटवीन द मसल एंड द नर्व्स। ठीक, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो कि जंक्शंस होते हैं बिटवीन द नर्व्स एंड द मसल्स, उन जंक्शंस पे जब न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल्स होते हैं कुछ, जब उन्हें जो है रिलीज किया जाता है सिनेप्सिस पे, तब क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं ये, इसमें इलेक्ट्रिकली जो है ये डीपोलराइजेशन होता है और ये मेम्ब्रेन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन इन मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फाइबर, और उस इलेक्ट्रिकल रिपोलराइजेशन के कारण इट इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से, ठीक है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे कैसे वर्क होता है, बट सुपरफिशियली हम देखते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी की जो है प्रॉपर्टी होती है मसल्स में। और इलेक्ट्रिकल कैसे होती है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो आयंस होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है, और जब वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स भेजे जाते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि, और ये नर्व्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं एट द जंक्शन ऑफ मसल्स एंड द नर्व्स, और बिकॉज ऑफ दैट न्यूरोट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एक्साइट होती है इलेक्ट्रिकली, और वहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है। वो डीपोलराइजेशन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक, सो ये जो प्रॉपर्टी है मसल्स की, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही जो है कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर पाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल फाइबर हमने देखा कि जो हाफ ऑफ द बॉडी वेट है ऑलमोस्ट, वो इससे फॉर्म हो रहा है मसल फाइबर से। 639 सेपरेट मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, और उनकी ये डिफरेंट क्वालिटी होती है जिसके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और रिलैक्स कर सकती हैं, और हमें डिफरेंट मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ओके, एंड जो स्टडी है मसल्स की, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मायो मीन्स होता है मसल, और लॉजी, लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो जो स्टडी ऑफ मसल्स है दैट इज कॉल्ड मायोलॉजी, मायोलॉजी। ओके, सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल, और ये जो इसका क्लासिफिकेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन, वो कहाँ पे रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। स्ट्रेटेड मसल और स्केलेटल मसल। ओके, देन स्मूथ मसल और विसरल मसल। विसरल मसल, ये विसरल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि विसरास की जो मसल होती है, ऑर्गन्स की मसल्स जो होती हैं, वो स्मूथ मसल्स होती हैं, उनमें जो है कोई स्ट्राय नहीं पाए जाते। ठीक है, स्ट्राइशन नहीं होता, और इसलिए वो जो है नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मसल या विसरल मसल्स उन्हें कहते हैं। थर्ड टाइप की जो मसल है वो है कार्डियक मसल, क्योंकि जो हार्ट की मसल है वो अपने आप में ही एक अनोखी होती है, और उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, और उसका स्ट्रक्चर भी जो है वो डिफरेंट होता है। तो थर्ड टाइप की जो मसल है वो है कार्डियक मसल। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, Okay, so now we are studying
मसल सिस्टम, ठीक है। मसल सिस्टम में हमने देखा कि जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। तो टाइप्स ऑफ मसल्स में जो सबसे पहला टाइप है वो है स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल्स का ये नाम इसलिए है क्योंकि जब ये मसल फाइबर हम देखते हैं तो उसमें स्ट्राया दिखते हैं, ठीक है, उसमें जो है स्ट्रायस दिखते हैं और इसलिए इन मसल्स को कहा जाता है स्ट्राइएटेड मसल। इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बोन्स से अटैच होती हैं और इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, स्ट्राइएशन होते हैं और इसलिए स्ट्राइएटेड मसल कहलाती हैं, ठीक है। और इसके जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं मसल फाइबर, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं और इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा गया है इसे। और सिलेंड्रिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है काफ़ी मात्रा में कैल्शियम स्टोर होता है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये काफ़ी काम करती हैं और इसलिए इन्हें कैल्शियम जो है, कैल्शियम इनमें जो है वो यूज़ आता है जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वो हम देखेंगे कि आगे कैसे कैल्शियम का जो है वो यूज़ होता है मसल्स में। तो ये कैल्शियम स्टोर करके रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेल डेवलप्ड होता है और इसलिए जो है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। और सार्कोलेमा से जो है ये कवर रहता है फाइबर्स और इसकी जो कवरिंग है उसको कहते हैं सार्कोलेमा, ठीक। ये जो मसल फाइबर्स रहते हैं ये डिफरेंट मायोफिलामेंट से बने रहते हैं और हम देखेंगे कौन कौन से मायोफिलामेंट्स इसमें रहते हैं। ओके, तो स्ट्राइएटेड मसल्स जो होती हैं बोन्स से अटैच रहती हैं। ओके, ये जो बोन्स से जब अटैच रहती हैं मसल्स तो क्या होता है कि बोन्स, ठीक है, बोन्स के बीच में, दो बोन्स के बीच में जो है वो जॉइंट रहता है और क्या होता है ये जॉइंट जो है, क्या होता है जब ये मसल्स जो रहती हैं इसका एक एंड जो है, इसके बोथ द एंड जो है मसल्स के वो अलग अलग बोन्स पे अटैच्ड होते हैं और यही जो है दिस इज द सीक्रेट ऑफ मूवमेंट। तो क्या होता है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो क्या होगा, वो लीवर एक्शन जो है उसको कॉज करेगी और ये जो जॉइंट होता है, जॉइंट लीवर के फलक्रम का काम करेगा जहां पे कि वो जो है मूव कर सकती हैं बोन और इस प्रकार जो है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो मूवमेंट कॉज करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्केलेटल मसल्स कहते हैं और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लीवर एक्शन कॉज करती हैं और जिसके कारण जो है बोन्स मूव करती हैं एट द जॉइंट्स और जॉइंट्स जो है वो लीवर के फलक्रम का जो है काम करते हैं, ठीक। तो स्ट्राइएटेड मसल स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। स्ट्राइएशन होते हैं इसमें और इसके जो मसल फाइबर हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इसकी जो कवरिंग से जिससे कवर रहते हैं उसे सार्कोलेमा कहते हैं और इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है काफ़ी सारा और इसीलिए इसका जो रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक। तो जो है वो हम क्या देख रहे हैं, ओके, तो ये जो है मसल हैं, ठीक है, ये डिफरेंट मसल हैं। मसल्स जो है वो डिफरेंट मस्क्यूलर फाइबर से बनी रहती हैं, ठीक। जो बहुत सारी मसल्स हैं वो डिफरेंट मसल फाइबर से बनी होती हैं,
ये देख रहे हैं आप, ये मसल फाइबर, और जब ये मसल फाइबर को हम देखेंगे तो ये मसल फाइबर जो है सिंगल मसल फाइबर, ये भी डिफरेंट फिलामेंट से बना होता है। ठीक है, सो ये जो मसल फाइबर है, इसको अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। ठीक, तो यहां यदि हम बनाते हैं, जब हम एक मसल फाइबर को देखते हैं, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे जो है हमें क्या दिखता है, डिफरेंट ये फिलामेंट्स है, और एक मसल्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ मायोफाइबर से या मसल फाइबर से मिलके बनी होती हैं, और जो मसल फाइबर्स हैं वो सैकड़ों मायोफिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। जब हम एक मसल फाइबर को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें कुछ क्रॉस बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है, कुछ बैंड्स नजर आते हैं जिसमें कुछ एरिया जो होता है वो डार्क नजर आता है हमें, और कुछ एरिया जो है वो लाइट नजर आता है। अब वो एरिया जो है वो कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे जो है वो मैं वो एरिया जो है क्रिएट करना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके, तो जब मसल फाइबर्स को आप देखेंगे तो कुछ डार्क बैंड्स दिखेंगे और कुछ बैंड्स जो हैं आपको लाइट दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसे यदि सिर्फ एक इस प्रकार यदि क्रिएट किया जाए तो इसमें हमें कैसा दिखेगा, ठीक है, ओके, सो कुछ इस प्रकार से जो है हमें क्या दिखेगा, बैंड्स दिखते हैं। ठीक है, क्रॉस बैंड्स दिखते हैं हमें मसल फाइबर्स में जब हम उसे देखते हैं। ठीक है,
ठीक। जब ये बैंड्स आप देखते हैं, ठीक है, ये जब बैंड्स आप देखते हैं तो इसमें हमें कुछ डार्क बैंड्स दिखते हैं, कुछ डार्क एरिया ऑफ बैंड दिखते हैं, और कुछ जो है क्या दिखता है, कुछ लाइट एरिया ऑफ दिखता है। ठीक है, ठीक। अब जो एरिया हमें डार्क कलर का दिखता है उस बैंड को कहते हैं, ठीक है, क्रॉस बैंड्स दिखते हैं हमें जब हम मसल फाइबर्स को देखते हैं। तो जो डार्क कलर के एरियाज होते हैं, डार्क बैंड्स, उसे कहते हैं ए बैंड्स, और जो लाइट कलर के एरियाज होते हैं उन्हें कहते हैं आई बैंड्स। अब जो डार्क कलर का बैंड्स होता है ए बैंड, उसमें कुछ एरिया जो है वो भी लाइट होता है, और उस एरिया को हम कहते हैं एच बैंड। ठीक। और ये जो है, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि यहां पे आप उसे समझ सकें। ठीक है, ये है जेड लाइन, ठीक, और किस तरह जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रहता है वो समझने के लिए मैंने और भी जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, और ताकि आपको कलर चॉक से जो है वो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके। ठीक। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है कहा जाता है। ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर हमें दिखता है उसे हम कहते हैं ए बैंड। ठीक। डार्क कलर में जो लाइट कलर का एरिया दिखता है उसे कहते हैं एच बैंड, और एच बैंड में हमें एक लाइन दिखती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एम लाइन। ठीक है, तो ये जो हो गई ये है एम लाइन, जो कि येलो कलर से मैंने बनाई है, इसे एम लाइन कहते हैं, जो कि एच जोन में रहती है। उसके बाद जो लाइट जोन होता है जिसे हमने आई बैंड कहा गया है, दिस जोन इज आई बैंड, दिस जोन, क्योंकि यहां से यहां पर, ठीक, ये आई बैंड कहलाता है। अब जो डार्क बैंड होता है, ठीक है, जिसे कि हम ए बैंड कह रहे हैं, वो मायोसिन के कारण होता है, मायोसिन फिलामेंट्स के कारण होता है। और जो लाइट बैंड होता है वो लाइट इसलिए होता है क्योंकि वहां पे एक तो एक्टिन फिलामेंट्स रहते हैं, और जो है उस एरिया में जो है हमारा मायोसिन फिलामेंट नहीं मिलता, इसलिए ये जो जोन है, ये जो एरिया है, उसे कहा गया है आई बैंड। अब आई बैंड में जो है एक लाइन मिलती है जिसे जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, जेड लाइन इन आई बैंड इनटू द लाइट एरिया, एक लाइन हमें दिखती है जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच का स्ट्रक्चर जो है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर। ठीक, क्योंकि ये छोटी सी यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक सार्कोमियर में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस प्रकार सारे सार्कोमियर्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो होल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो इसे कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, ये जो है ये बैंड बताने की कोशिश की है मैंने आपको। ये जेड लाइन है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एम लाइन होती है इन द एच जोन। ठीक, ये जोन जो दिख रहा है दिस इज एच जोन। ठीक, और जेड लाइन, एम लाइन,
ए बैंड और आई बैंड। ठीक, आई बैंड जो है वो लाइट कलर का एरिया जो है उसे हम आई बैंड कहते हैं, जो डार्क कलर का एरिया है वो ए बैंड कहलाता है। ए बैंड में भी एक लाइट कलर का एरिया होता है जिसे एज जोन कहा जाता है। और यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिससे आपको समझ में आए कि ये लाइट और डार्क कलर क्यों दिखता है। अब ये जो हमारे ये जो फिलामेंट्स हैं, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं वो होते हैं एक्टिन फिलामेंट, और ये जो रेड कलर से बनाए हैं ये होते हैं मायोसिन फिलामेंट। ठीक, और इन फिलामेंट के जो यहाँ पे इन फिलामेंट्स की जो पोजीशन होती है उसके कारण जब हम फाइबर को देखते हैं तो हमें इस प्रकार के बैंड्स मिलते हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों मायोसिन फिलामेंट होता है, ये मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है, और ये डार्क कलर का होता है, रेड कलर का, और इसलिए ये जो है मसल फाइबर को डार्क बैंड जो है ए बैंड वो देता है, जबकि एक्टिन फिलामेंट्स जो होता है वो लाइट कलर का होता है और थिन होता है। ठीक है, थिन फिलामेंट होता है, और इसलिए ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये मसल फाइबर को लाइट कलर या लाइट कलर का बैंड जिसे कि आई बैंड कहा गया है वो जो है वो देते हैं। अब ये एक्टिन और मायोसिन क्या है? ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो मायोफिलामेंट्स हैं, और ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये क्या होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं। ये दो प्रोटीन होते हैं, एक मायोसिन होता है जो कि थिक होता है, थिक बैंड होता है, और जो एक्टिन होता है वो थिन होता है। ठीक है, तो अब हम आगे जाके इन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हमने देखा कि सुपरफिशियली क्या होता है, अब हम और भी माइक्रोस्कोपिक व्यू में जो है इन फिलामेंट्स को स्ट्रक्चर जो है, इन फिलामेंट्स का क्या स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने देखा, ठीक, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें जो है ये दीज आर ऑल फिलामेंट्स। ठीक, और इसमें क्या होता है, एक मायोसिन फिलामेंट्स जो रहता है, एक मायोसिन फिलामेंट्स के आसपास 6 जो हैं वो क्या रहते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स रहते हैं। ठीक है, अब ये मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है फिलहाल हमने देखा कि सुपरफिशियली स्ट्राइटेड मसल कैसी होती हैं, फिर थोड़ा डीप जाके देखा कि भाई फाइबर जो है जब हम उसे देखेंगे तो कैसा दिखता है, तो उसमें हमें डिफरेंट बैंड्स नजर आते हैं। ठीक, डार्क बैंड को ए बैंड कहा, लाइट बैंड को आई बैंड कहा, ए बैंड में भी लाइट जोन को एच जोन कहा, और उसमें फिर कुछ लाइंस मिली, एक जेड लाइन मिली हमें लाइट जोन में, और एम लाइन हमने देखी डार्क जोन में, ए बैंड में। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे जो है उसमें उनकी क्या पोजीशन रहती है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, वो अब हम देखेंगे। ठीक, ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये हमारे मसल फाइबर मायोफिलामेंट से बने हुए थे, और ये मायोफिलामेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मायोफिलामेंट्स हम देख रहे हैं, और ये मायोफिलामेंट्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी मायोफिलामेंट्स और दूसरा होता है सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स। ठीक है, तो ये जो मैंने रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर इसमें बना के बताया है, ये जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है प्राइमरी मायोफिलामेंट। ठीक है, और ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये एक्टिन से बनते हैं। ठीक, तो जो हमारा प्राइमरी मायोफिलामेंट है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टिन। ठीक है, और एक्टिन जो है, एक्टिन प्रोटीन कहते हैं, सॉरी नॉट एक्टिन, ओके। सो ये जो प्राइमरी मायोफिलामेंट्स रहते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोटीन
it is a polymerized protein, it is called the myosin. and ये जो myosin होता है ये डार्क A बैंड जो रहता है उसमें confined रहते हैं, confined into A बैंड, और A बैंड में confined रहते हैं और इसके जो both एंड है वो फ्री रहते हैं, किसी से अटैच नहीं रहते, बोथ एंड आर फ्री। ठीक, अब ये जो मायोसिन प्रोटीन है ये एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। पॉलीमराइज्ड है मतलब कि और भी प्रोटीन से मिलकर ये बनता है, और इसका जो पॉलीमर है वो कहलाता है, इट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन और इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मीरोमायोसिन। मेरोमायोसिन इसे कहते हैं, जिनसे ये जो है जब ये मेरोमायोसिन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये मायोसिन बनाते हैं। अब ये मेरोमायोसिन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखेंगे। ओके, सो ये जो मेरोमायोसिन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होती है जिसे टेल बोलते हैं, ठीक, और एक ग्लोब्यूलर पार्ट होता है, ठीक है, ग्लोब्यूलर पार्ट होता है जिसे हेड बोलते हैं, ठीक है, और ग्लोब्यूलर पार्ट पे जो है एक साइट होती है ग्लोब्यूलर पार्ट में, इस हेड पार्ट में, और इस हेड पार्ट को जो है वो कहते हैं हैवी मीरोमाइसिन, हैवी मेरोमाइसिन, हैवी मेरोमाइसिन या HMM, और जो टेल पार्ट होता है उसको कहते हैं लाइट मेरोमाइसिन। ठीक, ये जो है मैं आपको एक मेरोमाइसिन का स्ट्रक्चर बता रही हूँ जिसमें जो है दो पार्ट होते हैं, एक तो टेल पार्ट होता है, शॉर्ट टेल पार्ट, और एक ग्लोब्यूलर जो है वो हेड पार्ट होता है, और इस हेड पार्ट में जो है साइट्स रहती हैं जिसमें क्या होता है, साइट फॉर ATP एंड एक्टिन, जहां पे ये एक्टिन से अटैच होता है उस साइट पे जो है ज्यादा एटीपेज एंजाइम मिलता है, और ये एटीपेज एंजाइम क्या करते हैं, एटीपीज को तोड़ने में जो है हेल्प करते हैं और फिर एक्टिन से जुड़ने में इसको मदद करते हैं, और इस प्रकार कॉन्ट्रैक्शन होने में ये जो ग्लोब्यूलर एंड है, ये जो हेड एंड है जिसे कि हैवी मेरोमाइसिन कहा गया है, वो इसमें हेल्प करता है, और इसलिए इसको कहा गया है, इसको कहा गया है हैवी मीरोमाइसिन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एटीपेज होते हैं। ठीक है, तो मीरोमाइसिन में हमने देखा, इसमें हमने क्या देखा, हेड और जिसे कहा गया हैवी मीरोमाइसिन, और टेल पार्ट जिसे कहा गया लाइट मीरोमाइसिन। ठीक, हेड पार्ट में एटीपेज एंजाइम होते हैं, एटीपेज एंजाइम, और इट इज द साइट फॉर द एटीपीज एंड द एक्टिन। ठीक है, इट इज द साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिन, एक्टिन मायोफिलामेंट। ठीक, तो इसका जो हेड रहता है, इसका हेड जो रहता है वो क्या होता है, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है, जो हेड है इट इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एट रेगुलर इंटरवल and it is known as cross arm और क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसा दिखेगा जब ये जो है मीरोमाइसिन, ठीक
ठीक है। तो बहुत सारे मायोफिलामेंट्स जो हैं ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये मायोफिलामेंट्स का जो मायोसिन है हमारा वो हमें दिखता है। ठीक है, ठीक, ठीक है। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये है बहुत सारे मीरोमाइसिन मिलके जब मायोसिन बनाते हैं तो मायोसिन में जो ये हेड होता है ये पार्ट जो रहता है ये प्रोजेक्टेड रहता है आउटवर्ड और इसको जो है हम कहते हैं क्रॉस आर्म। और ये क्रॉस आर्म में जो है हमने देखा कि साइट होती है जिसमें एटीपेज एंजाइम रहता है और ये जो है आउटवर्डली प्रोजेक्टेड रहते हैं ये हेड और दे जो है वो क्या करते हैं एक्टिन से अटैचमेंट के लिए वो साइट जो है वो प्रदान करते हैं, वो सरफेस को जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये हमने देखा जो है ये मायोसिन कैसा दिखेगा जब ये बनेगा मीरोमायोसिन से। तो इसका जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू हमने देखा। तो इसमें हमें क्रॉस आर्म या क्रॉस ब्रिजेस हमें दिख रहे हैं और ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो किससे फॉर्म हो रहे हैं, हैवी मीरोमायोसिन से, जो कि मीरोमायोसिन का एक पार्ट होता है हेड पार्ट जिसे कि हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं और वो हेड पार्ट जो है वो आउटवर्डली प्रोजेक्टेड रहता है। ठीक, तो ये हमने देखा प्राइमरी मायोफिलामेंट और प्राइमरी मायोफिलामेंट में हमने देखा कि मायोसिन जो होता है वो प्राइमरी मायोफिलामेंट रहता है और ये मायोसिन में क्या होता है, मायोसिन के आसपास जो है वो क्या होते हैं, एक्टिन मायोफिलामेंट रहते हैं। एक मायोसिन फिलामेंट के आसपास 6 एक्टिन फिलामेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं दिस इज एक्टिन फिलामेंट और दिस इज मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट जो है प्राइमरी मायोफिलामेंट है और सेकेंडरी फिलामेंट एक्टिन मायोफिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा मायोफिलामेंट का। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फिर वो जुड़ के जो है वो कैसा दिखेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन and then we'll go to the secondary myofilament.